चलिए प्यारे बच्चों, आज समझते हैं कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1D। योगेश स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न से पहले जितने भी प्रश्न थे इस एक्सरसाइज के, हमने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को कराए हैं और आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न करने के लिए हमको a प्लस बी √3 दे रखा राइट हैंड साइड में, तो a और b का मान निकालना है। a और b का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके हर का परिमेयकरण करना है और राइट हैंड साइड को साथ में लेके चलेंगे और उसके बाद में तुलना कर देंगे और a और b का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न को। √3 + 1 बटे नीचे क्या है, √3 - 1। हमको करना है हर का परिमेयकरण। तो जो हर में संख्या है उसका चिन्ह आपको विपरीत लेना है। यहाँ माइनस है तो क्या लेना है, प्लस, और नीचे भी वही लेना है √3 + 1, और बराबर में आपको a + b√3 साथ में रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऊपर क्या है, √3 + 1 और इधर भी क्या है, √3 + 1, नीचे √3 - 1 √3 + 1। तो ऊपर तो हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, नीचे लगेगा वर्गों का अंतर वाला फॉर्मूला √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और बराबर में आपके पास में a + b√3 है ही। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसको खोल देंगे। तो a + b का होल स्क्वायर में फॉर्मूला जो होता है वो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab होता है। तो इसी को खोलेंगे, √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 इंटू में √3 इंटू में 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना, 3, और 1 का केवल 1, और बराबर में a + b√3 आपको साथ रखना है। इसके बाद √3 का वर्ग करते हैं, कितना आता है, 3 + 1 + 2 √3 बटे में कितना, 2, 3 में से 1 घटा देंगे, 2 मिल गया। अब यहाँ पे a + b√3। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस प्रश्न को इधर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 3 और 1 कितना हो गया, 4, प्लस, और आगे 2 √3 है ही आपके पास, और नीचे बटे में कितना है, 2, बराबर में a + b√3। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इन दोनों से क्या करते हैं, आप 2 ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ बचा 2 + √3 बटे में 2, और बराबर में a + b√3। तो ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा 2 + √3 बराबर a + b√3। दोनों पक्षों की कर दो तुलना। पक्षों की तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा 2 और b √3 बराबर आ गया √3। अब यहाँ b और √3 की हो रही है गुणा, तो b में b क्या हो जाएगा उधर, √3 बटे √3, तो √3 से √3 कैंसिल, b बराबर क्या आ गया, 1, और a बराबर कितना आया था,
2। तो ये आपके क्या हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ से ए और बी का आपने मान निकाल दिया और ये आपको समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी प्रकार। देखिए इसी प्रकार का बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न है और आपको करना भी ऐसे ही है। चलिए सबसे पहले हर का परिमेयकरण करेंगे। 3+√2 अपॉन में 3 - √2 प्रश्न है हमारा। इसको लिखेंगे, विपरीत चिन्ह लेना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। 3+√2 अपॉन में 3+√2 और बराबर में a+b√2। चलिए आगे देखिए, अब ऊपर क्या बनेगा 3+√2 का होल स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर और बराबर में a+b√2 है ही। ठीक है, अब करते हैं वर्ग। 3 का वर्ग कितना होगा, चलिए फॉर्मूला ही खोलते हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे। 3 का स्क्वायर +√2 का स्क्वायर और +2 इंटू में 3 इंटू में √2 और बटे में क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 9 -√2 का केवल 2 और बराबर में a+b√2। ठीक है, अब देखिए आगे 3 का वर्ग कितना 9 √2 का केवल 2 +2 तिया 6√2 और बटे में कितना आ जाएगा नीचे 7 बराबर a+b√2। ठीक, अब 9 और 2 कितने हो गए 11 +6√2 बटे में 7 बराबर a+b√2। तो इनको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया 11/7 +6√2/7 बराबर a+b√2। अब यहाँ से भी वही तुलना करनी है आपको। ठीक है, जब आप तुलना करेंगे तो देखिए क्या होगा a बराबर क्या आएगा a के बराबर में कितना है 11/7 तो 11/7 हो गया और b√2 बराबर आ जाएगा 6√2 अपॉन में 7 और b बराबर हो जाएगा 6 इंटू में √2 अपॉन में 7 और ये नीचे चला गया √2 तो √2 से 2 खत्म हो गया, ऊपर वाला √2 और ये क्या बचा 6/7। बी का आंसर आ गया 6/7 और ए बराबर कितना था 11/7। तो ये आपके क्या आ गए दोनों करेक्ट आंसर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, वही है बिल्कुल सेम टू सेम। ये 4 प्रश्न हैं इस सवाल के, तो हमको इसी प्रकार करने हैं चारों के चारों। देखिए ध्यान से कैसे करने हैं। चलिए हर का परिमेयकरण करना है 5√6 माइनस में है और अपन में कितना है 5 +√6 कर दीजिए परिमेयकरण मल्टीप्लाई। यहाँ कैसा है प्लस का चिन्ह, माइनस का लेकर गुणा कर दो ऊपर नीचे जी 5 -√6 और बराबर में लिखिए a-b√6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 5 -√6 का होल स्क्वायर हो गया ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -√6 का स्क्वायर और बराबर में a-b√6। इसके बाद ऊपर वाले का वर्ग खोलेंगे 5 का स्क्वायर +√6 का स्क्वायर -2 गुणा 5 गुणा √6 और बटे में कितना
25 माइनस 6 बराबर ए माइनस बी रूट कितना 6। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, रूट 6 का वर्ग केवल 6 और माइनस 2 पंजे कितने हो गए 10 रूट 6 और बटे में कितना 25 में से 6 गए 19 बराबर ए माइनस बी रूट 6। इसके बाद आगे चलिए 25 और 6 कितने होते हैं 31। 31 माइनस 10 रूट 6 बटे 19 बराबर ए माइनस बी रूट 6। चलिए इधर करते हैं थोड़ा सा इस सवाल को, ध्यान से देखना है। इनको अलग अलग कर रहे हैं 31 बटे 19 और माइनस 10 रूट 6 बटे 19 और बराबर में क्या है कितना ए माइनस बी रूट 6। ठीक है तुलना करेंगे तो करने पर ए बराबर 31 बटे 19 ये किसके बराबर हो गया ए का और बी का मान माइनस बी रूट 6 बराबर कितना होगा 10 माइनस का रूट 6 अपॉन में 19। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो ठीक है और बी को रूट 6 को भेज दो दूसरी तरफ बी बराबर 10 रूट 6 बटे 19 गुणा रूट 6 ये इससे कैंसिल हो गया। बी बराबर कितना आ गया 10 बटे 19 और ए बराबर कितना आया था 31 बटे 19। ये दोनों आपके क्या आ गए ए और बी के आंसर आ गए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें और आसान भाषा में सरलता के साथ समझें। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मान वही निकालना है। देखिए कैसे करेंगे 5 प्लस 2 रूट 3 बटे में कितना है 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे 7 माइनस 4 अंडर रूट में कितना 3 बटे 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 और बराबर में ए माइनस बी अंडर रूट 3। ऊपर तो अब ना तो होल स्क्वायर बनेगा, अब सीधी सीधी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले लिख लेते हैं 5 प्लस 2 रूट 3 इंटू में कितना 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन में नीचे तो हो जाएगा वर्गों का अंतर 7 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग इंटू में रूट 3 का वर्ग भी हम अलग अलग कर दे रहे हैं दोनों का। ठीक है एक साथ भी कर सकते थे लेकिन अब ध्यान दीजिए इस 5 की मल्टीप्लाई 7 में करनी है और 5 की मल्टीप्लाई ही आपको इस पूरे में करनी है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इधर पहले लिख दीजिए ए माइनस बी रूट 3। देखिए 5 की मल्टीप्लाई आपको 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। इसके बाद 5 की करनी है माइनस में तो पहले माइनस के हो गए 20 रूट 3। ठीक है इसके बाद पहले वाले पद का हो गई इस पूरे दोनों पहले लास्ट दो सेकंड लास्ट कोष्टक में पूरे में गुणा हो गई। अब इसकी करिए 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 7 दूनी 14 अंडर रूट के अंदर 3 और माइनस माइनस आएगा ना 2 की करेंगे 4 में कितना हो गया 2 चौक 8 और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 में करेंगे तो केवल 3 हो गया। और इधर तो लिख देते हैं पहले ए माइनस बी रूट 3 और नीचे 7 का वर्ग कितना होता है 49 माइनस 4 का वर्ग 16 अंडर रूट 3 का केवल 3। इसके बाद 35 माइनस 20 रूट 3 यहाँ पर है और प्लस के 14 रूट 3 यहाँ है तो माइनस वाले ज़्यादा हैं तो बचेंगे 6 रूट 3 और माइनस 8 या कितने होते हैं 24 बटे 49 माइनस 16 थी 48
बराबर a माइनस बी रूट 3। अब देखिए 35 में से 24 घटाएं कितना बचेगा 11, और ये हो गए माइनस के 6 रूट 3 और बटे में कितना आ गया 1, बराबर में a माइनस बी रूट 3। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं इधर केवल 11 माइनस 6 रूट 3 बराबर में a माइनस बी रूट 3। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर a बराबर कितना आएगा 11 और माइनस बी रूट 3 बराबर कितना माइनस 6 रूट 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और b बराबर हो जाएगा 6 रूट 3 अपॉन में ये रूट उधर चला गया 3, ये इससे कट गया, b बराबर कितना आ गया 6 और a बराबर कितना आया था 11। तो ये आपके क्या हो गए दोनों करेक्ट आंसर। अब देखिए आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो कमेंट्स करके बताएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए क्या प्रश्न है। सरल कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे में अंडर रूट 5 माइनस 1। तो इसको सरल कैसे करना है, सरल आपको आसान भाषा में करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब वो आसान भाषा कैसे बनाएंगे, ये लिखा हुआ है अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1। तो इतने का पहले हर का परिमेयकरण करते हैं। अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे अंडर रूट 5 माइनस 1, इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइए ये वाला, और अगला जो भाग है उसको भी लिख लेते हैं, गुणा विपरीत चिन्ह लेकर करना है। तो अंडर रूट 5 प्लस 1 बटे अंडर रूट 5 प्लस 1, ठीक है। अब ऊपर तो हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ लगा दीजिए माइनस। इसके बाद प्लस इधर अंडर रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऊपर वाला फॉर्मूला खोलिए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 अंडर रूट 5, नीचे 5 माइनस 1 प्लस इसका करेंगे तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे में कितना 4, सॉरी 4 नहीं 5 माइनस 1। अब अंडर रूट 5 का वर्ग केवल 5 और प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 और बटे में कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे में 4, या आप लिख सकते हैं 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 और प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5, इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, दोनों का हर समान है तो एलसीएम आपका आ गया 4, और ये 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 और प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों सेम है बराबर कट जाएंगे। तो अब कितना हो गया 6 और 6 जोड़ देंगे कितना 12 बटे 4, भाग करेंगे तो कितना आ गया 3, आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है। अब ये जो प्रश्न है ये आपके लिए, ये प्रश्न आपको करना है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो नेक्स्ट प्रश्न क्या है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, यदि x बराबर 4 माइनस अंडर रूट 15 तो x प्लस
1/x का मान याद करना है। देखिए आपको x का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, x बराबर 4 माइनस अंडर रूट 15। अब आप क्या करेंगे, 1/x का मान निकाल लीजिए। 1/x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 माइनस अंडर रूट के अंदर 15। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। चलिए 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 15 और नीचे भी 4 प्लस अंडर रूट 15। एक की गुणा करेंगे ऊपर तो यही आ जाएगा, 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 15, नीचे क्या आएगा, 4 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 15 का वर्ग। अब ऊपर तो वही आ रहा है, 4 प्लस अंडर रूट के अंदर 15 और नीचे 4 का वर्ग 16 और अंडर रूट 15 का केवल 15। तो ये क्या मिल गया आपको, 4 प्लस अंडर रूट 15। किसका मान मिला, 1/x का मान। हमें क्या निकालना है, देखिए x प्लस 1/x का आपको मान निकालना है। तो x का मान कितना है, 4 माइनस अंडर रूट के अंदर 15 और प्लस 1/x का मान कितना आया है, 4 प्लस अंडर रूट 15। 4 और 4 कितने हो गए, 8 और अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 जो है ख़त्म हो गया। तो ये सवाल का कितना आंसर आ गया, केवल 8। तो ये भी प्रश्न आपको करना है, ठीक है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। यदि x बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपके पहले x प्लस 1/x था, अब यहाँ x² प्लस 1/x² हो गया है, हमको स्क्वायर भी करना है इस बार। तो भाई x का मान आपको दे ही रखा है 2 प्लस रूट 3। अगर आप x² निकालते हैं, चलिए यहाँ से x² निकाल लीजिए पहले जल्दी से। तो 2 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग कितना होगा, चलिए ऐसे कर देते हैं, 2 का वर्ग प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग और प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 2 दूनी 4 रूट 3। अब ये कितना हो गया, 7 प्लस 4 रूट 3 आ गया, ठीक है। अब ये किसका मान है, x² का। अब इसके बाद हमें पहले किसका मान निकालना है, 1/x का मान निकालिए। 1/x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 में 2 प्लस अंडर रूट 3। इसके हर का परिमेयकरण कर लो, 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर और 2 माइनस अंडर रूट 3 से नीचे हमने क्या कर दिया, गुणा कर दी दोनों में। अब ये तो ऊपर हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे कितने हो जाएगा, 2 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। तो कितना आ गया, 2 माइनस अंडर रूट 3 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4 माइनस 3, मतलब ये केवल 2 माइनस अंडर रूट 3 आ गया 1/x का मान। अब हमें निकालना 1/x² का मान। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का आप करेंगे स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर केवल 3 माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट 3। या आप इसको लिख सकते हैं 1/x का स्क्वायर बराबर 4 और 3 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। चलिए आपको मान निकालना x² प्लस 1/x² का। तो x² का मान कितना है, यहाँ से देखिए 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और 1/x² का मान यहाँ से प्लस 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ये इससे कैंसिल हो गया। आंसर कितना मिल गया आपको, 14 या 14 आंसर आ गया,
ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और कोई अगर प्रश्न समझ में नहीं आता है तो उसको पूछने में शर्माए ना, पूछते रहें प्रश्न। जब आप पूछेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। अच्छे से पूछिए, ध्यान से। और देखिए, मैथ या गणित जो होता है वो हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे इतना ही आप परिपक्व होते चले जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें लगातार। इसमें कह रहा है दिखाइए कि 1/3 माइनस अंडर रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2 बराबर 5। तो भाई आप जो है लेफ्ट हैंड साइड से इसको करेंगे और हमको आंसर कितना दिखाना है, 5। तो इसको एक काम करते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं। चलिए, 1/3 माइनस रूट 8 माइनस 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 माइनस 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 1/√5 माइनस 2। अब इसको करते हैं 1/3 माइनस अंडर रूट 8 के हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो ये 3 प्लस अंडर रूट 8/3 प्लस अंडर रूट 8। तो ये कितना आएगा, हम केवल इसका मान निकाल लें, 1/3 माइनस अंडर रूट 8 का। हम 3 माइनस 1/3 माइनस अंडर रूट 8 का मान निकालते हैं ना। तो देखिए, 3 प्लस अंडर रूट 8 बटे में कितना, 3 का वर्ग माइनस अंडर रूट 8 का वर्ग। तो ये आ गया 3 प्लस अंडर रूट 8 बटे कितना, 9 माइनस 8, यानी कि 3 प्लस रूट कितना आ गया, 8। किसका मान, 1/3 माइनस रूट 8 का। तो इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार आप 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा √8 प्लस अंडर रूट 7। और अगर 1/√7 माइनस अंडर रूट 6 का मान निकालते हैं तो वो अंडर रूट कितना, 7 प्लस अंडर रूट 6। अगर आप 1/√6 माइनस अंडर रूट 5 का मान निकालते हैं तो वो आ जाएगा √6 प्लस अंडर रूट 5। अगर आप 1/√5 माइनस 2 का मान निकालते हैं तो ये आ जाएगा √5 प्लस 2। ठीक है, तो आपको सबके मान मिल गए। सबके मान मिल गए तो यहाँ रखना शुरू करिए। 1/3 माइनस अंडर रूट 3 का मान कितना है, चलिए 3 प्लस अंडर रूट 8, इसके बाद माइनस मान कितना है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 प्लस आगे इसका मान कितना है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 माइनस इसका मान कितना है, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 और आगे प्लस अंडर रूट 5 प्लस कितना, 2। इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की तो अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, ये क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 प्लस ये 5 और प्लस 2। देखिए ये अंडर रूट 8 से अंडर रूट 8 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 खत्म हो गया, अंडर रूट 6 से अंडर रूट 6, अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5। अब ये क्या बचा, 3 और वहाँ से क्या बचा है, 2। तो ये कितना आ गया, 5। तो ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। ये किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के।
ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।